एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं चार आकर कहने लगती है हरुटो चलो साथ मिलकर खेलते हैं और ये कह के वो उससे चिपक जाती है। तो हरुटो अपने मन में कहने लगता है तब से चार लगभग डेली बेसिस पर मेरे कमरे में आ रही है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उससे कैसे निपटूं क्योंकि वो मुझसे चिपकना बंद नहीं कर रही है। लेकिन ठीक है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है और वास्तव में मुझे ये अच्छा लगता है। और तभी चार उससे कहने लगती है हरुटो वो क्या है, तो हरुटो से बताता ये सर्विलियंस मैजिक है और चार उससे कहने लगती है क्या ये एंशिएंट मैजिक है, तो हरुटो हाँ कहता है और अपने मन में कहने लगता है मैं भूल गया कि मैंने फादर को बताया था कि मैं एंशिएंट मैजिक पर स्टडी कर रहा था। और वो चार से कहने लगता है कि एक लॉस्ट मैजिक है जिसके पास कोई सर्वाइविंग नॉलेज नहीं है। तो चार उससे कहने लगती है कैसा लाइब्रेरी में इसके बारे में कुछ चीजें हैं और मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। और फिर हम देखते हैं चार हरुटो को उस लाइब्रेरी में ले आती है और वो कुछ किताबों को उठाकर हरुटो के पास ले आती है। तो हरुटो से थैंक्स कहता है और फिर हरुटो उन किताबों को पढ़ने लगता है और वो अपने मन में कहने लगता है शायद मेरा बैरियर मैजिक कुछ मायनों में एंशिएंट मैजिक से रिलेटेड हो। और तभी चार उससे कहने लगती है एंशिएंट मैजिक के बारे में यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज हैं लेकिन ये सबसे दिलचस्प है। तो हरुटो से कहने लगता है तुमने इसे पढ़ा है जबकि ये कठिन शब्दों से भरा है। तो चार उससे कहने लगती है मुझे मदर और फिली से मदद मिली इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी इसे मुझे पढ़कर सुनाओ। और ये कहकर चार उसकी गोदी में बैठ जाती है। तो हरुटो से कहने लगता है चार तुम्हें पता है कि तुम्हारे ठीक बगल में एक अच्छी कुर्सी है। तो चार उससे कहने लगती है मदर और फिली मुझे अपनी गोदी में बैठा कर पढ़ाती है। तो हरुटो कहता है सच में, और फिर वो किताब पढ़ने लगता है कि ऐसे गॉड्स हैं जो डिफरेंट दुनियाओं के बीच ट्रेवल कर सकते हैं। और उसे पढ़कर हरुटो कहने लगता है रुको मैंने इसे एनीमे में देखा है। और वो कहने लगता है कि बहुत टाइम से मैंने एनीमे नहीं देखा है। तो चार उससे कहने लगती है कि ये एनीमे किस तरह की स्टोरीज होती हैं। तो हरुटो से कहने लगता है समझाने में थोड़ा समय लगेगा और मुझे नहीं लगता कि वास्तव में तुम समझ पाओगी। तो चार उससे कहने लगती है कि ये सच नहीं और मैं सुनने की पूरी कोशिश करूंगी। तो हरुटो से बताता है कि हर फ्रेम को कलर्ड किया जाता है और फिर फोटोज खींची जाती हैं, यानी कि पिक्चर्स मूव करती हैं और बात करती हैं। तो चार उससे कहने लगती है कैसा स्ट्रेंज मैजिक है और मैं इसे देखना चाहती हूँ। तो हरुटो से कहने लगता है तुम इसे देखना चाहती हो और मैं भी। और चार उससे कहने लगती है तुम्हें इतना एक्साइटेड देखकर मुझे खुशी होती है। तो ये सुनकर हरुटो अपने मन में कहने लगता है मॉम चार को इतनी अच्छी लड़की बनाने के लिए धन्यवाद। और हरुटो चार से कहने लगता है मैं तुम्हें कुछ एनीमे दिखाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। और फिर 2 हफ्ते बाद हम देखते हैं हरुटो मॉडर्न जैपनीज इंटरनेट कनेक्शन पाने में सक्सेस हो जाता है और उसने सारी तैयारियां कर ली होती है। और वो कहने लगता है चलो चार के लिए एक चाइल्ड अकाउंट बनाए। और चार उस स्क्रीन को देखकर कहने लगती है तो ये एक मैजिक डिवाइस है जो तुम्हें एनीमे दिखाता है। और हरुटो से कहने लगता है इनमें से एक सिलेक्ट करो जो तुम देखना चाहती हो। तो चार एक एनीमे सिलेक्ट कर लेती है और हरुटो उस एनीमे को चला देता है। और चार उस एनीमे को देखकर कहने लगती है मैं यकीन नहीं कर सकती कि पिक्चर मूव कर रही है और बात कर रही है। और उसे वो एनीमे बहुत पसंद आता है लेकिन उसे उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आई। तो ये देखकर हरुटो चौंक जाता है। और फिर 2 हफ्ते बाद हम देखते हैं चार हरुटो से कहने लगती है मुझे तामाजाम देखना जारी रखने दो। तो हरुटो से कहने लगता है तुम्हें वो एनीमे सच में पसंद है ना। तो चार हाँ कहते हैं और फिर वो एनीमे देखने लगती है। और हरुटो अपने मन में कहने लगता है चार को एनीमे एंजॉय करने में सक्षम होती है। 2 हफ्ते हो गए हैं और उसने एनीमे से जापानीज सीखी और बेसिकली उसने लैंग्वेज को मास्टर कर लिया है। और क्या ऐसा हो सकता है कि चार वास्तव में एक जीनियस हो? और यदि ऐसा है तो शायद मुझे ये सब एनीमे से नहीं देखने देने चाहिए, लेकिन वो बहुत मजेदार है। लेकिन उसके बड़े भाई के रूप में मुझे यहाँ स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। और तभी चार रेड रेंजर को देख के उसकी तरह पोज बनाने लगती है और फिर वो नेक्स्ट एपिसोड लगाने ही वाली होती है। लेकिन तभी हरुटो से कहने लगता है मैं वास्तव में तुम्हें पूरे सीजन को एक बार में नहीं देखने दे सकता और तुम दिन में केवल 3 घंटे टीवी देखोगी। तो ये सुनकर चार शौक हो जाती है और कहने लगती है क्यों? तो हरुटो से कहने लगता है ये किड्स के लिए हेल्थी नहीं है और ये डिनर का टाइम है। और फिर हम देखते हैं हरुटो की पूरी फैमिली डिनर करने के लिए बैठी होती है और तभी उसकी मम चार को देखकर कहने लगती है क्या तुम्हें नींद आ रही है? और तभी हरुटो के डैड कहने लगते हैं हरुटो चार हाल ही में तुम्हारे साथ काफी समय बिता रही है और तुम दोनों क्या कर रहे हो? तो ये सुनकर चार बोलने लगती है एंशिएंट मैजिक की स्टडी। तो हरुटो की मम हरुटो से कहने लगती है चार तुम्हारी मदद कर रही है, मुझे लगता है ये शानदार है लेकिन मेक श्योर कि तुम उस पर नजर रखो ताकि वो बहुत ज्यादा बहकावे में ना आ जाए। तो हरुटो हाँ कहता है और फिर हम देखते हैं चार हरुटो के पीछे पीछे चल रही होती है। तो हरुटो उससे कहने लगता है तुम एनीमे नहीं देख रही हो, भले तुम मेरे साथ टैग करो। तो चार कहने लगते है कि मुझे पता है। हरुटो से कहने लगता है तुम्हें जल्दी नहा के सो जाना चाहिए। तो चार वहाँ से चली जाती है और फिर हम देखते हैं हरुटो नहा रहा होता है और तभी वहाँ पर चार आ जाती है। तो वो उससे कहने लगता है तुम क्या कर रही हो? तो चार उससे कहने लगती है कि मैंने मदर से कहा कि मैं आज तुम्हारे साथ नहाऊंगी। तो ये सुनकर हरुटो कहने लगता है क्या ये सही है? और वो अपने मन में कहने लगता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि हम दोनों किड्स हैं। और तभी चार हरुटो के मार्क को देख के चार कहने लगती है कि जस्टिस ऑफ हीरो का मार्क है। ये सुनकर हरुटो अपने मन में कहने लगता है वो एनीमे के बारे में बात कर रही है।
और हरुटो 4 से कहने लगता है हाँ और इसे सीक्रेट रखना क्योंकि मुझे जस्टिस ऑफ हीरो के रूप में अपनी पहचान छुपाने की जरूरत है। तो 4 हाँ कहती है और फिर हम देखते हैं हरुटो आकर सो जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके बाजू में 4 सो रही है और वो अपनी मॉम को गेट पर देख कर कहने लगता है मॉम आप क्या कर रही हो। और यहाँ पर हरुटो की मॉम कह रही होती है कि कौन जानता था कि वे इतने करीब आ गए थे और मेरा सपना सच होने की कगार पर है, तो जारी रखो 4। और हरुटो कह रहा होता है कि क्या आप मुझे चैन से नहीं सोने दे सकती थी। और फिर अगले दिन हम देखते हैं हरुटो के डैड उसकी मॉम से कह रहे होते हैं मैं उन चोरों को खत्म करने जा रहा हूँ। तो हरुटो की मॉम उनसे कहने लगती है प्लीज सावधान रहना। और फिर उसके डैड अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ से चले जाते हैं और पावर्स का यूज इसी के लिए किया जाना चाहिए और ऐसा करने के लिए 4 हरुटो से रिक्वेस्ट करने लगती है। तो हरुटो मान जाता है और 4 उससे कहने लगती है तो फिर तुम ट्रांसफॉर्म हो और लड़ाई में शामिल हो जाओ। तो ये सुनकर हरुटो अपने मन में कहने लगता है 4 किसी एनिमी कैरेक्टर के बारे में सोच रही होगी, तो ठीक है। और ये कह के वो ट्रांसफॉर्म कहता है और वो एक रेंजर टाइप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हरुटो की साइज वगैरह भी बढ़ जाती है। लेकिन हरुटो को शर्म आने लगती है और तभी 4 उससे कहने लगती है मुझे भी अपने साथ आने दो, लेकिन हरुटो से मना कर देता है। तो 4 उदास हो जाती है। तो ये देखकर हरुटो एक स्क्रीन ओपन कर देता है और वो उससे कहने लगता है लेकिन यहाँ मैं तुम्हें अपने कारनामे देखने दूंगा। तो ये सुनकर 4 खुश हो जाती है और वो उसे थैंक यू कहने लगती है। और फिर हम हरुटो को देखते हैं जो कि बहुत सारी स्क्रीन्स देख रहा होता है और वो उन चोरों को ढूंढ रहा होता है और उसे वो चोर मिल जाते हैं तो वो उनकी भागने का रास्ता बंद कर देता है। और वो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे उन्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, लेकिन मुझे यकीन है कि 4 मुझे एक्शन में देखना चाहती है। और ये कहकर हरुटो उन चोरों के पास ही आ जाता है और कहने लगता है जस्टिस का हीरो आ गया है। तो उसे देखकर वो सारे के सारे चोर उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन हरुटो उन सभी को कुत्तों की तरह पीटने लगता है और कुछ ही देर में वो उन सभी को डाउन कर देता है। और तभी वहां पर उसके फादर अपने सोल्जर्स के साथ आ जाते हैं और वो हरुटो को देखकर उससे कहने लगते हैं क्या तुमने अकेले इन सभी को हरा दिया। और ये कह के वो हरुटो को अपना नाम बताते हैं और उससे उसका नाम पूछने लगते हैं, लेकिन हरुटो ने अपना नाम नहीं बताता है। और हरुटो के फादर उससे कहने लग सकते हो। तो हरुटो उनसे कहने लगता है कि मैं एनफोर्सर ऑफ जस्टिस हूँ और मैं यहाँ जस्टिस बनाए रखने के लिए आया हूँ। और ये सब कह के उसे शर्म आने लगती है और फिर हरुटो वहाँ से उड़ के चला जाता है और उसके फादर उसे देखते ही रह जाते हैं। और फिर हम देखते हैं हरुटो वापस घर पर आ जाता है और वो बहुत थका हुआ होता है और 4 से कहने लगते हैं हरुटो तुम बहुत कूल थे और तुम आगे कब निकलोगे कहना होगा। और ये कह के हरुटो बताता है कि मैं बार बार बैटल में उतरा जब तक कि मैं इस नाम से नहीं जाने लगा था ब्लैक नाइट, और इस तरह मैं 4 का हीरो बन गया। और फिर अगले दिन हम देखते हैं हरुटो की कॉपी कंप्लीट हो जाती है तो वो उससे पूछने लगता है कि आज का मौसम कैसा है। तो उसकी कॉपी उससे कहने लगती है तुम खुद ही देख लो। और हरुटो बताता है कि कई महीने हो गए और हमारी लाइब्रेरी किताबों में गौर करने के बाद मुझे जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली उससे मैंने ये रोबोट को भी बनाने की कोशिश की और उसका चिड़चिड़ापन बिल्कुल मेरे जैसा है। और तभी 4 सोकर उठ जाती है और वो हरुटो गुड मॉर्निंग कहने लगती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर 2 हरुटो है तो वो कहने लगती है मेरा हरुटो कौन सा है। तो वो दोनों कहने लगते हैं हम में से कोई भी तुम्हारा नहीं है। और तभी फ्लिप बाहर से हरुटो से कहने लगती है तुम्हें जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो ये सुनकर हरुटो अपनी कॉपी से कहने लगता है क्या तुम मेरी जगह ले सकते, तो उसकी कॉपी साफ साफ मना कर देती है। तो हरुटो कहने लगता है ये बिल्कुल बेकार है। और फिर हम देखते हैं हरुटो के फादर 2 बच्चों का अपने किंगडम में वेलकम करते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है प्रिंसेस मैरियन और एक का नाम होता है प्रिंस लायस। और लायस बहुत ही घमंडी होता है और लायस को देखकर हरुटो अपने मन में कहने लगता है मैंने सुना था कि वो सिंहासन का उत्तराधिकारी था और क्या ये दोनों मेरे सगे भाई बहन है। और तभी लायस अपना घमंड बताने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि मैं प्रिंस हूँ फ्यूचर किंग। तो मैरियन उसे रोकने लगती है और कहने लगती है क्या तुम अपनी रॉयल्टी मर्यादा भूल रहे हो। लेकिन लायस उसी से कहने लगता है क्या तुम बिग सिस्टर वाला एक्ट कट कर सकती हो और तुम एक पॉलिटिकल टूल से ज्यादा कुछ नहीं हो। ये सब देखकर हरुटो अपने मन में कहने लगता है तुम बड़े होकर इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो। और तभी लायस हरुटो के पास आके कहने लगता है क्या ये लेवल 2 का बदमाश हो सकता है जिसे अनाथालय से गोद लिया गया था और मैं पर्सनली तुम्हें कुछ मैनर सिखाकर शुरुआत करता हूँ। और ये कहकर लायस हरुटो को ड्यूल के लिए चैलेंज कर देता है और कहने लगता है मैं उस पर इजी बरतूंगा। और फिर हम देखते हैं हरुटो अपने मान असेसमेंट को एक्टिवेट कर लेता है और वो लायस के लेवल को देखता है तो उसका मैक्सिमम लेवल 40 होता है और वो खुद 9 लेवल पर होता है। और ये देखकर हरुटो अपने मन में कहने लगता है कि मुझे लगता है कि 4 ने कहा था कि इस दुनिया के टॉप से 77 लेवल पर थे। और ये कहकर हरुटो अपने डैड और मैरियन का लेवल भी देखता है और तभी लायस तलवार से हरुटो पर अटैक कर देता है, लेकिन हरुटो तुरंत उसके पीछे पहुंच जाता है
तो ये देखकर लाश उससे कहने लगता है मैं तुम्हें इस तरह डिसिप्लिन नहीं कर सकता। तो हरुटो कहता है ठीक है और वो अपने ऊपर से बैरियर हटा देता है। तो लाश उसे बार बार मारने लगता है और वो कहने लगता है यदि तुम कर सको तो फाइट बैक करो। लेकिन तभी हरुटो बहुत स्पीड से लाश के पीछे आ जाता है और वो उसके सर पर तलवार मार देता है। तो लाश जमीन पर गिर पड़ता है और ये देखकर मैरियन चौंक जाती है और लाश उठकर हरुटो पर अटैक कर देता है, लेकिन हरुटो से पीटने लगता है। और ये सब देखकर मैरियन हरुटो के डैड से कहने लगती है क्या वो सचमुच केवल लेवल 2 पर है। तो ये सुनकर हरुटो के डैड कहने लगते हैं मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ। और तभी लाश फायरबॉल बनाने लगता है। तो ये देखकर मैरियन उसे रोकने लगती है, लेकिन वो नहीं रोकता है और फायरबॉल से वो हरुटो पर अटैक कर देता है। लेकिन हरुटो अपने सामने एक बैरियर लगा लेता है और उसका बैरियर उस फायरबॉल को अब्सॉर्ब कर लेता है। और ये देखकर लाश को कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वो हरुटो पर बार बार फायरबॉल से अटैक करने लगता है। तो ये देखकर मैरियन उसे रोकने लगती है और वो कहने लगती है क्या तुम अपने आप को और ही बड़ा बेवकूफ बनाने का प्लान बना रहे हो। तो लाश उससे कहने लगता है क्या तुमने वो नहीं देखा मेरा मैजिक किसी तरह अब्सॉर्ब हो गया। और तभी हरुटो कहने लगता है ये मेरा मैजिक है। तो लाश उससे कहने लगता है तुम जैसा लेवल 2 एडवांस मैजिक का यूज नहीं कर सकता। तो हरुटो उससे कहने लगता है तुमने कहा फायरबॉल और क्या मुझे एक ही बार में उन्हें रिटर्न कर देना चाहिए। और ये कह के हरुटो बहुत बड़ा फायरबॉल निकाल लेता है, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि फाइनली ये खत्म हो गया। और ये कह के वो वहां से जाने लगता है। तो मैरियन उससे कहने लगती है मैं अपने भाई की गुस्ताखी के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। तो हरुटो उससे कहने लगता है नहीं तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैरियन उससे कहने लगती है क्या तुम सचमुच लेवल 2 कहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं हरुटो कह रहा होता है तो रॉयल कैपिटल जानता है कि मैं लेवल 2 का हूँ और क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे बर्थ पेरेंट्स मुझ पर नजर रख रहे हो, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मुझे बाहर फेंक दिया था। तो मुझे लगता है कि वास्तव में ऐसा नहीं करेंगे। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपसे वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।